हेलो गाइज, वेलकम टू मनोज सर इंग्लिश क्लासेस। आपका आज का नया टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसके बारे में आइए जानकारी कर लेते हैं। ये ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका प्रीपोजिशन कंजक्शन ऐसा हुआ मतलब टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, हर हाल में मिलना है। तो जब को टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट हो तो उसको ध्यान से पढ़ना तो बनता है ना। अब प्रीपोजिशन का एनालिसिस कर लेते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री पोजिशन ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। किससे? प्री और पोजीशन, ठीक, दो वर्ड से बना है, ठीक। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले स्थिति, ये जो पहले स्थिति है प्रोनाउन प्रीपोजिशन, ये नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेगा। मतलब नाउन और प्रोनाउन के पहले की स्थिति क्या हो जाएगी? आपकी प्रीपोजिशन, ठीक है। इसको आप जो है इम्पॉर्टेंट उसमें समझ लीजिएगा। ये आपके समझने के लिए है कि प्रीपोजिशन वास्तव में है क्या, ठीक। अब आ जाते हैं इसमें, इसके नए उस पर पहला है रिलेटिंग वर्ड। काइंड में आ जाते हैं इसके डायरेक्ट। अब रिलेटिंग वर्ड क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड हम ऐसे शब्द को कह सकते हैं जो कि रिलेशन शो करे दो शब्दों के बीच में। कैसे शो करेगा? पहले तो इसको वो डिफाइन कर देते हैं। शो रिलेशन, ये थोड़ा सा इसकी वजह से ऊपर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। शो रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, ठीक, दो शब्दों के बीच में जो है रिलेशन शो करना, ठीक। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। दो शब्दों के बीच में कैसे रिलेटिंग करेगा, मतलब ये जो प्रीपोजिशन है कैसे रिलेट करेगा। आइए इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक। दो चार सेंटेंस में इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। द पेन इज ऑन द टेबल। अब आपको इसमें प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा कहाँ होगा, है ना। और दो वर्डों को कैसे रिलेट कर रहा है उसको हम समझाते हैं। आपका जो प्रीपोजिशन है ये ऑन है, ठीक है। अब दो वर्डों को कैसे जो है ये रिलेट कर रहा है? एक तो टेबल को रिलेट कर रहा है और एक पेन को। मतलब ये इसमें इस तरह से रिलेट कर रहा है कि पेन है कहाँ पे? कहाँ पे है? टेबल पे। मतलब यही है रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को हम इस तरह से रिलेटिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। द पेन इज ऑन द टेबल। एंड सेकेंड वन इज, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। ही इज एंग्री विद मी, ठीक। एक तो ये भी आप देख रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन के पहले की स्थिति प्रीपोजिशन, ये भी जो है डिफाइन कर रहा है प्रीपोजिशन को। कर रहा है कि नहीं? देखिए ये नाउन है, इसके पहले ये आया हुआ है, ये भी नाउन है, ठीक है। अब ये भी आपका प्रोनाउन है, उसके पहले विद आया हुआ, तो आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? विद है, ठीक है। ही इज़ एंग्री विद मी, कौन एंग्री है? किसके साथ? मेरे साथ। तो यहाँ पे ही और मी, इन दो शब्दों को जो है ये कोरिलेट कर रहा है, ठीक। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक। अब इसी में आपको और एक चीज़ बता देते हैं। जैसे एडवर्ब फ्रेज इसमें अगर पकड़ना हो तो जहाँ से आपका प्रीपोजिशन स्टार्ट होता है वहाँ के बाद वाला आपका क्या आ जाएगा? एडवर्ब फ्रेज आ जाएगा। जैसे
ये जितना पॉइंट आपका इतना जो बचा हुआ है, ये इतना जो रिमेनिंग है, ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। तो आइए अब अपना आगे इसके बढ़ते हैं, इसके काइंड के बारे में। ये हो गया, तो काइंड में आ जाते हैं, रिलेशन ऑफ टाइम। ठीक है, रिलेटिंग वर्ड हो गया, उसके बाद रिलेशन ऑफ टाइम। इसमें दो वर्ड कौन कौन से आएंगे, एट और ऑन। ठीक, एट 3 o'clock है ना, इसमें समय जो है शो होगा। ठीक है, ही इज़ ऑन टाइम, वह समय पर है ना। इस तरह से ये जो है रिलेटिंग ऑफ टाइम, रिलेशन ऑफ टाइम। तो इसी तरह रिलेशन आप करके कई प्रकार होंगे, तो उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप पीछे वाला लिख लीजिएगा। क्या है स्पेस, स्पेस मतलब क्या होता है, वो अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं, यहाँ पे स्पेस मतलब जगह होगा या स्थान जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली है ना, टू मतलब गोवा टू बॉम्बे। तो ये इस तरह से जो है ये स्पेस मतलब प्लेस को जो है वो करेगा। इसको हम प्लेस भी लिख दे रहे हैं इधर बगल में। ठीक, स्थान या जगह। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, अपने समझने के लिए लिखिएगा, ब्रैकेट में कर लीजिएगा प्लेस। ठीक, और उसके बाद माइनर। अब माइनर में क्या आ जाएंगे, ये आपके कैटेगराइज हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है प्रीपोजिशन। अभी हम जो है शार्ट उसमें चल रहे हैं, जब इसका हम एनालिसिस करेंगे तो और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, इसका सबका हम प्रयोग भी बताएंगे। लेकिन अभी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बस एक नोट के हिसाब से हम करवा रहे हैं, ताकि आपको सॉरी विदाउट, विद मतलब विद रिस्पेक्ट, हाँ, विद लव ये होता है तरीका आपका, और विदाउट माइनर, विदाउट लव, विदाउट रिस्पेक्ट, ये सब जो है आपका आता है किस में, माइनर में। ठीक, उसके बाद आपका आएगा 5th वन, रीजन या पर्पज। ठीक, अब रीजन या पर्पज में क्या आएगा, ऑफ, फ्रॉम और फार। ठीक, क्या आ जाएगा रीजन और पर्पज में, ऑफ, फ्रॉम और फार। ठीक, उसके बाद कंट्रास्ट में, यहीं पे इसको फिनिश कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रास्ट। रिलेशन ऑफ कंट्रास्ट। ठीक, कंट्रास्ट। ठीक, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, आफ्टर और बट। कंट्रास्ट मतलब अपोजिट टाइप का समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आफ्टर हिम, बट, किसी में किंतु परंतु ये सब लगाना, ये क्या है आपका कंट्रास्ट है। ठीक है, जैसे कंट्रास्ट कलर की भी बात होती है कि इस पे कंट्रास्ट चलेगा, ऐसा वैसा, तो उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। मतलब कि जो चीज़ जिस पे जमे, जैसे आफ्टर हिम, आफ्टर यू, है ना, ये सब आपका क्या है, कंट्रास्ट है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और आपको एक बार फिर समझ लेंगे इसको। प्रीपोजिशन क्या है, प्री प्लस पोजीशन मतलब पहले की स्थिति। जो पहले स्थिति होगी ये कहाँ पे होगी, नाउन और प्रोनाउन के पहले। ठीक,
अब इसके बाद रिलेटिंग वर्ड हम लोगों ने देखा। रिलेटिंग वर्ड में क्या होता है, सो रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स। हम यहाँ पे देखते हैं दो शब्दों के बीच में रिलेशन जो है ये इस्टेब्लिश करता है प्रीपोजिशन, ठीक। और अगर इसको जो है जो प्रीपोजिशन होता है यहाँ से अगर आगे के जो नाउन्स रहते हैं उसको अगर ले लिया जाए उसमें तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाता है, ठीक। ये अपनी नॉलेज के लिए, ठीक। और यही चीज़ सेम चीज़ मैंने इसमें भी बताई, ही इज़ एंग्री विद मी। तो यहाँ पे दो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है क्या, विद। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। उसके बाद रिलेशन ऑफ टाइम में एट ऑन आएगा, एट 3 o'clock या 4 o'clock, ठीक है। और स्पेस मतलब यहाँ पे स्थान से था, जहाँ पे हम फ्राम गुजरात, फ्राम बॉम्बे, फ्राम दिल्ली, चाहे जहाँ से कर सकते हैं। टू मतलब गोवा टू बॉम्बे, दिल्ली टू जम्मू कश्मीर, इस तरीके से। और इस प्रकार मैनर में हमने क्या देखा, विद, विदाउट, विद रिस्पेक्ट, तरीका, है ना, विद लव, इस तरह से जो है आप समझ लीजिएगा। और रीजन पर्पज में ऑफ, फ्राम, फार आएगा और कंट्रास्ट में आफ्टर और बट आएगा। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था प्रीपोजिशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।